समस्या और योग इसका संबंध देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं विजय सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, ये सिस्टम प्रेजेंट करने की मुझे आज संधि दी है। मैं शुरू में ही क्लियर करता हूँ, आई एम नॉट अ कार्डियोलॉजिस्ट, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और पिछले 25 साल से मैं दवाखाना चला रहा हूँ थाना में। आई एम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड योगा टीचर। ICB लेवल 3 तक क्लियर हुआ हूँ और अभी MA भी कर रहा हूँ। सो मुझे जितना समझ में आया है सर्कुलेटरी सिस्टम, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और आप में शायद मेरे से ज़्यादा जानकार लोग हो सकते हैं, यू जस्ट ट्राई टू सी। और सो विल स्टार्ट विद दिस सिस्टम। आप में से डॉक्टर लोग कोई रहेंगे, आई थिंक देयर आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स इन दिस ग्रुप, सो विल हैव सम इंटरेक्शन टाइप वर्क हियर। थोड़ा एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे ये टॉपिक करते समय। सो टू स्टार्ट विथ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड योग। अभी थेरेपी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण समस्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो मतलब हार्ट और वैस्कुलर मतलब वेसल या वाहिनी, रक्त वाहिनी जिसे कहते हैं। वेसल, एनी ट्यूब इज कॉल्ड अ वेसल। सो कार्डियो इज हार्ट एंड वेसल इज वैस्कुलर इज वेसल। सो ये समस्या का सीधा मतलब हो गया कि हार्ट एंड इट्स वेसल्स या उसके जो सप्लाइंग चेन है, दैट ऑल इज कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो ब्लड, ऑब्वियसली ब्लड का सर्कुलेशन होता है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। देन हार्ट, द ऑर्गन इटसेल्फ एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब हृदय से जो रक्तवाहिनियां निकलती है उसका पूरा जो नेटवर्क है, दैट इज ऑल कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देखिए चेस्ट एंड हार्ट, इसका एक इलस्ट्रेशन है आपके सामने, यू कैन मेक आउट। हार्ट अपने शरीर में चेस्ट में रहता है, टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, पूरा सेंटर में नहीं है, इट इज स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये दो आपको दिख रहे हैं, दीज आर लंग्स, फेफड़े जिसे बोलते हैं हिंदी में। दीज टू आर लंग्स एंड उसके बीच, दोनों के बीच में हार्ट रहता है। यू कैन मेक आउट द पोजीशन। हार्ट के नीचे जो दिख रहा है आपको, ये पर्दा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। अपने डायफ्रामिक ब्रीदिंग और ये सब हम लोग करते रहते हैं हमेशा। कपालभाति में एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रोक्स देते हैं, फोर्सफुल एक्सलेशन, ऑल दैट टाइम ये डायफ्राम मसल की मूवमेंट बढ़ जाती है। सो दिस इज द डायफ्राम मसल सेपरेटिंग चेस्ट एंड एब्डोमेन। छाती और पेट का जो हिस्सा है वो अलग करने में डायफ्राम है, बीच में, दोनों के बीच में। इसकी वजह से यहाँ के ऑर्गन से इसमें नहीं जाएंगे, यहाँ से उधर नहीं जाएंगे, देर इज अ सेपरेशन ऑफ बिकॉज ऑफ डायफ्राम, दोनों कैविटीज में, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम में एकदम मतलब स्थूल तरह से इसको देख सकते हैं हम लोग। ये जो आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है, दैट इज हार्ट, और वहां से जो सब ब्लड वेसल्स निकल के आ रही है, दीज आर ऑल कॉल्ड ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लू कलर वाली जो वेसल्स आपको दिख रही है, ये पूरे शरीर से हार्ट की ओर खून लाएगी, और जो रेड कलर वाली दिख रही है वो हार्ट से पूरे शरीर में खून लेके जाएगी। सो भगवत गीता में भी लिखा है ना, रजस्तमोभ्याम आविष्ट चक्रवत परिवर्तते, तो ये चक्र जैसे चलते रहता है। पूरा खून यहाँ से बाद में विल सी द सर्कुलेशन लेटर, हार्ट में आता है, वहां से वापस पूरे शरीर में जाता है, फिर से हृदय में आता है। सो पूरे सर से लेके पाँव तक पूरा ब्लड सर्कुलेशन कवर करता है अपने शरीर को। सी, फ्रॉम हेड टू टो, each and every, not even each but each and every micro millimeter एरिया अपने शरीर का कवर होता है सर्कुलेशन में। सो दिस इज द circulation in a very gross way, gross manner.
अभी सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, या हमें शायद थियरी में भी आ सकता है। रिगार्डिंग दिस वी कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस। परमिट्स ब्लड टू सर्कुलेट एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब आवाजाही, वहन करना है। क्या वहन करना है? सो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, जो भी अपने हम लोग जो खाना खाते हैं उसकी वजह से जो पोषक तत्व बनते हैं शरीर में, दे आर ऑल सर्कुलेटेड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें न्यूट्रिएंट्स आ गए। देन सेकंड इज ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वी आर अलाइव। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इनटेक एंड ऑक्सीजन अंदर लेना है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्सहेल करना है, जो हम लोग ब्रीदिंग के समय करते हैं। दैट इज ऑल ब्रॉट टू द लंग्स। सो हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग देखेंगे बाद में, शायद आपको बहुत सारे लोगों को मालूम भी रहेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम्स में जो भी हार्मोन्स बनते हैं, दे आर डायरेक्टली मिक्स्ड इन द ब्लड सर्कुलेशन। मतलब ये इन शॉर्ट थोड़ा समझने के लिए आसान करना है तो ऑनलाइन पेमेंट कैसा है, सिमिलर इज एंडोक्राइन। वो बाकी जो ट्यूब, बाकी जो ग्रंथियां है, बाकी जो ग्लैंड्स है, वो क्या करेगी, वहाँ उनका जो सिक्रीशन है वो एक ट्यूब से शरीर में फैलेगा। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम का जो सर्कुलेट ये हार्मोन्स है, इट सर्कुलेट्स डायरेक्ट, इट एंटर्स डायरेक्टली द ब्लड सर्कुलेशन। सो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है अपने शरीर में, और योग प्रैक्टिसेस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम पे होता है। हम लोग ने देखा भी है, वापस देखेंगे बाद में। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दे आर वर्किंग टुगेदर। और इनका जो हार्मोन मतलब उनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो डायरेक्ट ब्लड में सर्कुलेट होता है। देन ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के टाइप भी देखेंगे बाद में। ये हमें थेरेपी के हिसाब से देखना जरूरी है, बिकॉज पेशेंट हमें रिपोर्ट तो दिखाते हैं, दे सीक सम हेल्प, दे सीक सम एडवाइस। तो ब्लड ब्लड रिपोर्ट देख के वी कैन एडवाइस अकॉर्डिंगली, जो भी है वो। और क्या उसका कार्य है? सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रोवाइड्स नरिशमेंट, पोषण देना है शरीर को। इट विल नरिश द एंटायर बॉडी। हेल्प्स इन फाइटिंग डिसीजेस, मतलब सिर्फ पोषण भी नहीं करना है, बीमारियों के साथ झगड़ना भी है। मतलब अभी आजकल जो इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है बीमारी के साथ झगड़ने में। मतलब अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं है शरीर में, तो दैट पेशेंट इज प्रोन टू वेरियस इन्फेक्शंस। तो द सर्कुलेशन इज प्रॉपर, और वो हम लोग करवा सकते हैं। जैसे योगा प्रैक्टिसेस है बहुत सारी, कपालभाति जैसी शुद्धि क्रिया है। देन somebody wants to enter the room, I have no, मुझे तो मैसेज नहीं आया है। विजय सर, ओके। क्या हुआ? कोणाच तरी मेसेज आला, somebody wants to enter the room. मी होस्ट आहे का? आई डोंट नो. मला माहित नाही, मला तो मेसेज आला, पण माझ्याकडे तो मेसेज नाही आलेला, प्लीज अलाउ मी। मला व्हॉट्सअप वर मेसेज आलाय। ठीक आहे. ओके ओके केलंय मी, ठीक, केलंय, सगळ्यांना केलेलं आहे. केलेलं, तुम्ही ओके चालू ओके ठेवा. ओके ओके चालेल। द हेल्प्स इन फाइटिंग डिसीजेस, मतलब अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो बीमारियां कम होगी। बिल्कुल होगी नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, कम होगी, या अगर होती है तो जल्दी ठीक भी हो सकती है अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है तो। स्टेबिलाइजेस टेम्परेचर, तीसरा पॉइंट देखिए, स्टेबिलाइजेस टेम्परेचर। अपने शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो नॉर्मल बनाए रखने में ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे शरीर में फैलते रहता है, स्किन तक जाता है, उसका बाहर की हवा पे एक्सपोजर रहता है आवर स्किन का। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, दैट इज ऑल। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, स्टेबिलाइजेस टेम्परेचर कैसे होता है, क्या होता है, वी नीड नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ, बिकॉज उसमें बहुत सारे वेरियस सिस्टम्स आर इन्वॉल्व इन दिस। उसमें होम्योस्टेसिस आता है, जो आप लोग ने सुना रहेगा। होम्योस्टेसिस इज संतुलन। संतुलन किसका संतुलन? तो ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, ये सब नॉर्मल रहना, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। और उसमें बहुत सारी सिस्टम्स काम करती है, इंक्लूडिंग आवर नर्वस सिस्टम। स्टेबिलाइजेस पीएच, पीएच एक फैक्टर है, आपने सुना रहेगा। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ज्यादा, शायद नहीं,
ज्यादा मालूम रहेगा उनको कि एसिडिक पीएच 7 के नीचे और अल्कलाइन पीएच 7 के ऊपर है। सो पीएच को स्टेबल रखना ये इस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, मैंने अभी बताया होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज इन वन वर्ड, इट इज कॉल्ड संतुलन। संतुलन मतलब बैलेंस। इसको बैलेंस करना है तो शरीर को बैलेंस करना है। क्यों करना है? तो सर्वाइव इन द नेचर। हम लोग जिंदा है, क्यों जिंदा है? बिकॉज आवर सिस्टम्स आर रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मतलब अगर समझ लो हिमालय में निकल गए, वहां पे -10 डिग्री टेम्परेचर है, आवर बॉडी विल वर्क अकॉर्डिंगली। अपनी जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाएगी, ज्यादा हीट लॉस नहीं होगा, हीट अपने शरीर में अंदर बनी रहेगी। अगर हम लोग राजस्थान में गए, 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पे गए तो स्किन की जो ब्लड वेसल्स है वो फैल जाएगी, विस्तार होगा, शरीर की जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी, शरीर थोड़ा ठंडा रहेगा। सो दिस ऑल दिस मैकेनिज्म, वी आर नॉट कंट्रोलिंग एनी ऑफ दिस थिंग्स, दे आर ऑल इनवॉलंटरी, तो अपने आप होते रहता है। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक रहेगी तो दिस सिस्टम्स आल्सो कैन वर्क प्रॉपरली। और लाइफस्टाइल कौन सी चाहिए? तो योगिक लाइफस्टाइल, उसमें आहार भी आता है, विहार भी आता है, देन ऑल दोस फैक्टर्स, और रेगुलर योगा प्रैक्टिस भी आता है। अभी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, हृदय में जो रक्त का संचार है, हाउ इट मूव्स अराउंड इन द बॉडी, वो पहले देखेंगे। ये हमें थेरेपिस्ट, एज ए योगा थेरेपिस्ट हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे या फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड पेशेंट्स कंडीशन। थोड़ा ब्लड रिपोर्ट देख के और ये सब देख के वी कैन अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हिसाब से भी वी कैन सम थोड़ा गेस वर्क भी कर सकते हैं कैसा ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में। सो हार्ट इज डिवाइडेड इन 4 चेम्बर्स। चार, एक कपाट की कल्पना कीजिए, राइट साइड में 2 ड्रॉवर्स है ऊपर नीचे, लेफ्ट साइड में 2 ड्रॉवर्स है ऊपर नीचे। सो लाइक अ कबर्ड यू कैन इमेजिन, ये जो है हार्ट, ये जो बादाम जैसा दिखता है, हार्ट शेप, दिस इज कॉल्ड हार्ट, ह्यूमन हार्ट। उसमें 4 चेम्बर्स है। ये देखिए, मेरा कर्सर दिखता है, कैन, इज इट विजिबल? Yes, yes. Yes, Okay, sir. okay. So this is the right part of the body. This is septum. Septum मतलब दोनों के बीच में पर्दा है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। Okay, so we are looking it from the front side. So naturally this becomes right side. This is the left side. ये बीच में उनका पर्दा है। पर्दे में देखिए, राइट में ऊपर एक पार्ट है, नीचे एक पार्ट है। लेफ्ट में ऊपर एक पार्ट है, दिस वन, एंड नीचे एक पार्ट है। Now let us understand how the circulation occurs. अभी देखो ये ब्लू कलर आपको दिख रही है, these are blood veins. उनको veins कहते हैं because they are bringing blood from the entire body towards the heart. पूरे शरीर से हृदय की ओर जो रक्त लाती है उनको veins कहेंगे, जो ब्लू कलर है, और जो हृदय से रक्त ले जाती है उनको आर्टरी कहेंगे, these are red colors. Okay, so blood circulation कैसे होता है देख लेना। ये जो ब्लू कलर आपको दिखता है ऊपर और इधर नीचे, ब्लू कलर वेसल दिख रही है आपको, ये जो ऊपर वाली है ये शरीर के ऊपर के भाग से पूरा ब्लड इकट्ठा करके यहाँ लाएगी, इन दिस पार्ट। और ये जो नीचे वाली है ये शरीर के नीचे भाग का पूरा ब्लड इकट्ठा करके यहाँ लाएगी। इट विल ओपन इन द दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कुछ नहीं करेगा, इट विल ओनली कलेक्ट द ब्लड, इट विल ओनली कलेक्ट द ब्लड। और ये जो आपको दिख रहा है इसको वाल्व कहते हैं या एंट्री पॉइंट कहेंगे। तो राइट एट्रियम में ब्लड आ गया दोनों बाजू से, शरीर के ऊपर से, शरीर के नीचे से, तो राइट एट्रियम में आ गया। तो जैसे ही हार्ट अपना दिल धड़कता है, बोलते हैं ना, तो दिल धड़कना क्या चीज है, यू टू अंडरस्टैंड हियर। दिल धड़कना बहुत जरूरी है बिकॉज विद एवरी धड़कन द ब्लड इज सर्कुलेटिंग। सो द ब्लड विल एंटर दिस पार्ट, राइट पार्ट। यहाँ से आने के बाद ये दरवाजा खुल जाएगा एंड इट विल एंटर राइट साइड नीचे, इसको राइट वेंट्रिकल कहेंगे। दिस पार्ट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। सो पूरे शरीर से खून इकट्ठा हुआ, राइट पार्ट में आ गया, वहां से राइट वेंट्रिकल में आ गया। नाउ यू सी राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इट विल सेंड इट टू द लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़े। अभी आप बोलेंगे कि हार्ट से जो भी
खून ले जाने वाली वेसल्स है वो रेड कलर होनी चाहिए। ये खाली एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल गया है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों जाएगा? लंग्स में जाएगा इसके लिए क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा। खून में जो ऑक्सीजन की कमी है वो भर देंगे हम लोग। कैसे भरेंगे? विथ इनहेलेशन। हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स में वो उसका एक्सचेंज हो जाएगा। दैट ब्लड विल बिकम ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद वो क्या होगा? उसको वापस हार्ट में आना है, तो वो लेफ्ट पार्ट में आएगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे दो छोटी ट्यूब्स दिख रही है। दे विल ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अगेन स्टोरेज का काम करेगा, ये ढकेल देगा खून को आगे। इट विल कम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 2-4 बार आप इसको समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया पूरा शरीर में, लंग्स से। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद इट विल एंटर दिस, ये जो बड़ा पाइप दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एओर्टा। एओर्टा ये सब शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, ब्लड वेसल है। तो ये ऊपर आ गया देन इट विल सर्कुलेट टू द एंटायर बॉडी। मतलब देखिए, पूरे शरीर से, यहाँ से ऊपर से नीचे से खून इधर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, यहाँ से वो फेफड़े में गया। फेफड़े में क्यों गया? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी उसकी क्या बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन मिलाना है, इट विल गो टू द लंग्स। लंग्स में उसका ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ देंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर इट विल कम टू द लेफ्ट साइड, इट विल कम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से पूरे शरीर में फैलेगा। एंड अगेन चक्रवत परिवर्तते, वापस उसका साइकिल चलता रहेगा। विल सी इट अगेन, आगे भी है ये सब, उसका रिपीटिशन हम लोग लेंगे। अभी देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक मतलब क्या है? सिस्टेमिक मतलब एंटायर बॉडी। एंटायर बॉडी का जो सर्कुलेशन है दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब फेफड़े, फुफ्फुस, लंग्स। लंग से जो भी संबंधित मेडिकल टर्म आती है इट इज पल्मोनरी। So pulmonary circulation. The essential components of the human cardiovascular system are heart, blood and blood vessels. वो हम लोग पहले देख चुके हैं। So ये तो अलग अलग टाइप के सर्कुलेशन अपने बॉडी में चलते रहते हैं। हम लोग जन्म लेते हैं तब से till our death. These two circulations take place round the clock. We are never aware. ये हमें हमें इसे जानने या न जाने, this circulation will go on. Okay. This is the nature's way of working. अभी बाद में आगे वापस वो सर्कुलेशन विल चेक कैसे है। दो टाइप का सर्कुलेशन है। सिस्टमिक मतलब जो मैंने बताया आपको, सिस्टमिक मतलब पूरे शरीर में, ये जो एओर्टा है पूरे शरीर में खून लेके जाएगा, वापस उसका इम्प्योर पूरे शरीर में उसका यूज हो जाएगा। दैट ब्लड विल कम बैक टू द हार्ट, इट विल गो टू द लंग्स, वहां पे एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन विल बी मिक्स्ड विद द ब्लड, दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से पूरे शरीर में। सो ये देखिए, ये कैविटीज दिखाने के लिए किया है ये। क्रेनियल कैविटी जो हम लोग ने नर्वस सिस्टम देखी थी, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ब्रेन यहाँ पे सिचुएटेड है। दिस इज चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी कहते हैं मेडिकल टर्म्स को। थोरैसिक मतलब चेस्ट एंड एब्डोमिनल कैविटी, ये दोनों को जो सेपरेट करता है वो डायफ्राम है, जो हम लोग योग में सीखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मसल इन आवर बॉडी, डायफ्राम, चेस्ट को और एब्डोमिन को सेपरेट करने वाला। सो दिस इज, ये रेड कलर आपको दिखती है दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। चेस्ट में क्या क्या ऑर्गन्स रहेंगे? यहाँ पे फेफड़े रहेंगे दोनों बाजू, राइट एंड लेफ्ट, बीच में हार्ट रहेगा, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है। देन एब्डोमेन में क्या क्या रहेगा? यहाँ पे स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन लीवर, देन पैनक्रियास, देन स्प्लीन, किडनीज, ये सब एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे। सो systemic circulation can also be seen to function in two parts. जो हम लोग ने देखा था, जो पूरे शरीर में उसका वहन होता है, that is called systemic circulation.
सो सिस्टमिक सर्कुलेशन वन इज मैक्रो। मैक्रो मतलब जो बड़ी ब्लड वेसल्स है उसमें जो सर्कुलेशन होता है दैट इज कॉल्ड मैक्रो। व्यवहार में भी हम लोग मैक्रो और माइक्रो वर्ड यूज करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड माइक्रो सर्कुलेशन थ्रू आर्टेरियोल्स कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन। ये कैसा होता है बाद में देखेंगे हम लोग। सो इसमें अभी नहीं, विल सी दिस पॉइंट लेटर। माइक्रो मैक्रो एंड माइक्रो सर्कुलेशन। सो एवरेज एडल्ट हैज रफली, देखिए 4.7 टू 5.7 लीटर्स ब्लड अपने शरीर में रहता है। एडल्ट, एवरेज एडल्ट के शरीर में 4.7 टू 5.7 लीटर्स ऑफ ब्लड। अभी देखिए ये 7% ऑफ द इंटायर बॉडी वेट है। अभी इमेजिन कीजिए कोई 70 किलो वाला आदमी है तो 70 किलो में उसकी कितना होना चाहिए? 4.9। सो 4.9 लीटर्स अंदाजे, मतलब लीटर और किलोग्राम लगभग पैरेलल है। आई एम नॉट वेरी मच वेरी एक्सपर्ट इन दिस लीटर्स और किलोग्राम कन्वर्ट करने का, बट यूजुअली इट इज मे बी सिमिलर लीटर्स एंड किलोग्राम बिकॉज दिस इज एट द फ्लूइड लेवल। और सो 4.9 लीटर्स ब्लड रहेगा 70 किलो वाले आदमी में इन नॉर्मल टर्म्स। 80 किलो वाले में 5.6 रहेगा इन जनरल टर्म्स। ब्लड में क्या क्या रहेगा? प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अभी रेड ब्लड सेल्स का आपने नाम सुना रहेगा, आरबीसीज। हीमोग्लोबिन कभी कम होता है किसी का तो इसकी संख्या भी शायद कभी कम होती है। हीमोग्लोबिन यूजुअली 13 से 14 होना चाहिए, वो अगर समझ लो 10, 9, 8 पर आ गया तो देखेंगे तो शायद आरबीसीज की संख्या भी कम हुई है। डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका अपने बहुत इम्यूनिटी में इसका बहुत ज्यादा संबंध आता है। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इनकी संख्या वेरियस इन्फेक्शंस में बदलती रहती है। सो इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखने के लिए डब्ल्यूबीसी का काउंट देखते हैं बहुत बार। डब्ल्यूबीसी काउंट अगर नॉर्मल है तो इन्फेक्शन की संभावना कम रहती है। सो यूजुअली इट इज सीन कि डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आजकल तो प्लेटलेट्स का बहुत जमाना ही है प्लेटलेट्स के बारे में बात करने का, बिकॉज यू नो डेंगू एंड ऑल दोज फीवर्स जो है उसमें बहुत बार प्लेटलेट काउंट देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट कितना हो गया तो 1 लाख के नीचे आता है। 90, 80, 70, कभी 50,000, कभी सीवियर केसेस में वो 15-20 हजार तक भी जाता है प्लेटलेट काउंट। वो देखना बहुत जरूरी रहता है वेरियस टाइप्स ऑफ फीवर्स में। तो वो अगर बहुत ज्यादा कम हो गया तो इट्स एन इमरजेंसी। सो प्लेटलेट का मतलब क्या है? प्लेटलेट का क्या काम करता है? खून जमाने का काम करता है। हमें समझ लो कि इधर जख्म हो गई, वहां से ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग कैसे रुकेगा? बाहर से कोई रोकेगा नहीं उसको, अब शरीर अपने आप रोक लेगा। दैट प्लेटलेट्स विल बी द फैक्टर इन वर्किंग when it comes to blood clotting. Then digestive system works with the cardiovascular system to provide nutrients. अभी देखिए अपने शरीर में कोई भी सिस्टम आइसोलेशन में काम नहीं करती है। आइसोलेशन मतलब कोई सिस्टम सेपरेटली काम नहीं करती है। ऑल सिस्टम्स आर वर्किंग इन कोऑपरेशन विद ईच अदर। कोऑपरेशन विद ईच अदर मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या फिर नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर है, न्यूरोमा, फिर मस्कुलोस्केलेटल है, डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी है, रिप्रोडक्टिव है। सब जो सिस्टम्स है वो कोई भी सिस्टम अलग काम नहीं करेगी। वो ऑर्केस्ट्रा जैसे चलता है, कोई पेटी बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई और कुछ बजा रहा है, तो ऑल दैट इज प्रोड्यूसिंग अ वेरी गुड ऑडिबल सॉन्ग, जो मधुर संगीत उससे तैयार होता है। सिमिलरली ये सब सिस्टम्स हमारे शरीर में काम करती है तो वी गेट अ वेरी गुड म्यूजिक। वो अगर म्यूजिक अच्छा रहता है दैट मीन्स आवर हेल्थ इज़ वेरी नाइस, और द अदर वे अराउंड कि अगर अपनी हेल्थ अच्छी है दैट म्यूजिक इज़ वेरी स्वीट, अदरवाइज इट इज़ अ इरिटेशन समटाइम्स। सो ये इसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, द सीवीएस ऑफ ह्यूमंस आर क्लोज्ड
मीनिंग ब्लड नेवर लीव्स द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये बंद सिस्टम है, बंद मतलब बंद कमरा है, उसमें अंदर ही जो कुछ अगर सर्कुलेशन हो रहा है। सिमिलरली our entire blood system, entire cardiovascular system is closed। closed मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर से उसका कभी भी संबंध आता नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। अगर आ गया तो गड़बड़ है, अगर आ गया तो वहां से ब्लीडिंग हो जाएगा, जहां से संबंध हो गया तो देन वहां पे खून जमा होने की जरूरत आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई आवर एंटायर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सिस्टम। क्लोज मतलब बंद है वो हर तरफ से। इट इज नेवर एक्सपोज टू आउटर एटमॉस्फेयर। अभी आउटर एटमॉस्फेयर में कौन जाता है खाली? बट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, ये इनका खाली एक्सचेंज होते रहता है। लेकिन ब्लड का एज ब्लड एज अ यूनिट उसका एक्सचेंज कभी नहीं होता है। सो एंड वेस्ट डिफ्यूज अक्रॉस द ब्लड वेसल लेयर्स। ब्लड वेसल जो है उसके अक्रॉस खाली ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्वों का एक्सचेंज हो जाएगा, एंड वेस्ट जो हमें शरीर को नहीं चाहिए, दैट वी आर थ्रोइंग आउट ऑफ आवर बॉडी। सो ऑल दीज थिंग्स इनका सबका एक्सचेंज होता है। बट एक्चुअल ब्लड वो कनेक्टिव टिश्यू मानते हैं, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है अपने शरीर में, लेकिन ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता है। द अदर कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बाद में देखेंगे, ये सिस्टम के ऊपर वो निर्भर करती है। मतलब ऐसा नहीं कहता है, मतलब इट हैज बीन प्रूवन कि इस फ्रूट के ये ब्लड सर्कुलेट जो होता है अपने शरीर में, वो पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम से हृदय की ओर वापस नहीं आता है। उसमें खाली 10-15% बचता है, दैट इज ब्रॉट बैक बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। वो लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग बाद में देखेंगे जब भी उसका when we have to learn this। so now arteries, थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टरीज समझना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हेन लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी वापस हम लोग बाद में इसकी वापस एक डायग्राम देखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या हो गया, कि जो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हुआ है और जो ब्लड अपने शरीर का पोषण करने के लिए सक्षम बन गया है, काबिल बन गया है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड कैसे हो जाएगा? हम लोग जब भी ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ब्लड में, देन दैट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो हम लोग ने डायग्राम देखी थी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में पंप होता है ब्लड। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हेन लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल। वो जो है एओर्टा दिखाया था आपको, बड़ी धमनी दिखाई थी, दैट इज कॉल्ड aorta। The first part of the systemic circulation is the aorta, a massive and thick walled artery। aorta फिर बाद में नीचे जाता है, वो बाद में सर्कुलेशन देखेंगे। आई थिंक इट इज हियर, यस। अभी वापस इसमें देखेंगे, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन इसका लेंगे। एओर्टा आर्चेस मतलब उसका कर्व बन जाता है एंड गिव्स ब्रांचेस सप्लाइंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। आफ्टर पासिंग थ्रू द डायफ्राम it enters the abdomen, supplies branches to abdomen, pelvis, perineum and the lower limbs। अभी देखिए, ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये हार्ट है, अगेन स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। या हार्ट से यू कैन सी दिस कर्विंग, दिस इज एओर्टा। ये जो हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकला है मेजर ब्लड आर्टरी, दिस इज कॉल्ड एओर्टा। ये देखिए, ये ऊपर तक यहाँ कर्व, उसने कर्व लिया, देन इट इज बेंड हो गया वो, एंड इट इज कमिंग डाउन। सो बेंड होके ये जो ऊपर गया है, इट विल सर्कुलेट, इट विल नरिश द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ से उसके ब्रांचेस निकलेगी। ऑल दिस ब्रांचेस, उसके बहुत अलग अलग नाम हैं, वो एनाटॉमिकल, उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन और ये सब है, ये मेडिकल पार्ट है उसमें। तो ये जो पूरे अपर पार्ट को सर्कुलेट पोषण करेगी इस एओर्टा। बाद में एओर्टा मुड़ जाता है, इट टर्न्स डाउन, नीचे जाता है। अभी ये देखो, यहाँ पे हमने देखा था डायफ्राम है। इमेजिन करो कि यहाँ पे डायफ्राम है, हार्ट के नीचे, हार्ट के बिल्कुल नीचे डायफ्राम है। वो एओर्टा उसका भेदन करके, डायफ्राम का भेदन करके नीचे गया, एब्डोमेन में गया। एब्डोमेन में जाने के बाद इट विल गो डाउन और पूरे पैर तक ये जाएगा। सो इन शॉर्ट, एओर्टा इज द मेजर आर्टरी, पूरे शरीर को
खून का सप्लाई करती है। यहाँ से ये मुड़ेगी तो इट विल सप्लाई टू द अपर पार्ट, वहां से मुड़ के नीचे आएगी तो इट विल सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। लोअर पार्ट में क्या क्या आ गया, एब्डोमेन यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से नीचे जाएंगे तो पैर, दैट इज लोअर लिम्स। और ये अपर लिम्स हो गया, अपर मतलब ऊपर वाले लिम्स और ये लोअर मतलब नीचे वाले लिम्स। ये देखिए, when the aorta receives almost 5 liters blood from the heart, it recoils and is responsible for pulsating blood pressure। अभी इसका जो कर्व है जिसकी वजह से हार्ट को पंप करना पड़ता है जोर से, then it circulates in the entire body। Moreover, as aorta branches into smaller arteries, their elasticity goes on decreasing and their compliance goes on increasing। अभी देखिए, ये जो एओर्टा आपको ठीक दिख रहा है, वजनदार, मजबूत, जाड़ा दिख रहा है थोड़ा, तो ये जैसे उसके ब्रांचेस हो जाएगी, ये ब्रांचेस पतली पतली हो जाती है एज दे कवर द एंटायर बॉडी। यहाँ पे एओर्टा जब तक है तब तक वो थिक और सॉलिड है, लेकिन उसकी ब्रांचेस जैसे फैलती जाएगी शरीर में, वैसे वो पतली पतली होती जाएगी। और इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन का रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन जैसे ही ये ब्लड वेसल्स पतली पतली हो जाती है, उनका रेजिस्टेंस कम होते जाता है। देयर कंप्लायंस मतलब उनकी कोऑपरेशन बढ़ते रहता है इन सर्कुलेशन। आर्टरीज ब्रांच, अभी कैपिलरीज पे देखेंगे क्या है। देखिए, ये आर्टरीज हो गया, नाउ विल टॉक ऑफ कैपिलरीज। Capillaries, arteries branch into small passages called arterioles and then into the capillaries। ये बहुत समझने में शायद थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन we'll see through the diagram। आगे है डायग्राम जिसके। The capillaries merge to bring into the venous system। अब ये देखिए, एक सैंपल यहाँ पे दिखाया है, ये जो रेड कलर दिख रही है, ये हार्ट से निकली हुई अलग अलग आर्टरीज है। वो छोटी हो गई और छोटी हो गई और छोटी हो गई और छोटी होने के बाद ये और ज्यादा छोटी हो गई, उससे भी ज्यादा छोटी हो जाती है, तो इसको कहते हैं आर्टेरियोल। अपने हिसाब से बहुत ज्यादा मतलब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि ब्लड वेसल और छोटी जैसे हो जाएगी तो आर्टेरियोल में कन्वर्ट हो जाएगी, और आर्टेरियोल से भी छोटी हो जाएगी, देन इट इज कॉल्ड कैपिलरी। कैपिलरी इतना थिननेस उनका होता है, इतनी पतली होती है, अपने जो बाल रहते हैं उससे भी पतली रहती है ये कैपिलरी नेटवर्क। तो मतलब क्या हो गया कि खून, हार्ट से खून निकला है बाहर, वो छोटे बड़े आर्टरी मतलब एओर्टा से बाद में और छोटे, बाद में और छोटे, बाद में और छोटे करके इट हैज रीच्ड ब्लड वेसल, स्मॉल वेसल, उससे भी स्मॉल वेसल में आ गए, बाद में इट हैज रीच्ड कैपिलरीज। और कैपिलरीज में आने के बाद वापस उसको हार्ट में जाना है, उसके इसके वेन के कैपिलरीज बन गए, देन उसकी वेन बड़ी बन गई। मतलब ये जो आप मिरर इमेज देख रहे हैं इसका, खाली ये जो रेड कलर है ये इधर ब्लू कलर हो गया, क्योंकि इट इज नाउ टेकिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। तो इमेजिन कीजिए कि हार्ट से ब्लड निकला है, बड़ी आर्टरी से छोटी, उससे और छोटी, उससे और छोटी, इट इज रीचिंग एंटायर बॉडी, पूरे शरीर में फैल रहा है, किसी टिश्यूज में आ गया, वहां पे उसका आर्टेरियल में कन्वर्ट हो गया, बाद में कैपिलरी नेटवर्क हो गया। अब यहाँ क्या उसने पोषण कर दिया, यहाँ पे जो सेल्स है या जो भी शरीर का जो भाग है उसका नरिशमेंट हो गया। नरिशमेंट होने के बाद यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट भी तैयार हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स इसने कलेक्ट किए, वेन्यूल्स ने, ये कैपिलरी नेटवर्क ने कलेक्ट किए, बाद में वेन्यूल्स, बाद में वेन, बाद में फिर से हार्ट की तरफ। सो दिस वे द सर्कुलेशन गोज ऑन अराउंड द क्लॉक। हम लोग सोते हैं तभी, हम लोग भागते हैं तभी, और हम लोग काम में हैं, बिना काम से बैठे हैं तभी भी, और एनी टाइम, एवरी टाइम, ऑल द टाइम ये सर्कुलेशन चलते रहता है विदाउट आवर नॉलेज। सो वेन्स का काम क्या है, देखो, कैपिलरीज मर्ज इनटू वेन्यूल्स व्हिच मर्ज इनटू वेन्स। मतलब ये जैसे आर्टरी छोटी छोटी हो गई और एकदम कैपिलरीज में हो गई, तो यहाँ पे एकदम उल्टा होना है इसको, कैपिलरीज हो गए बाद में बड़ी बड़ी हो जाएगी, बिकॉज इट इज गोइंग टू कैरी प्रति प्रसव, नाम सुना रहेगा हम लोग ने पतंजलि योग सूत्र में, थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं कि एकदम उल्टा हो गया है कि यहाँ से बड़े से छोटे छोटे हो गए, अब यहाँ से वापस छोटे से बड़े हो जाएंगे।
सो इट इज टेकिंग रिवर्स गियर, वापस फिर से हार्ट की तरफ जाना है, इसके लिए उनको बड़ा होना ही है। सो वेन्स का काम क्या है, कैपिलरीज मर्ज इनटू वेन्यूल्स विच मर्ज इनटू वेन्स, मतलब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कैपिलरी लेवल तक आ गया, अभी इसका काम हो गया है ये ब्लड का, अभी उसको वापस जाना है। सो कैपिलरीज वापस बन गए, वेन्यूल्स थोड़ी बड़ी वेन है और इससे शायद ज्यादा बड़ी वेन और आगे हो जाएगी। सो इट इज जस्ट साइकिल ही है वो। टू मेजर वेन्स, सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा, दीज टू लार्ज वेन्स एम्प्टी इनटू द राइट एट्रियम, जो हम लोग ने देखा था। सी वापस ये हार्ट है इन द चेस्ट, सुपीरियर वेना कवा, देखिए आपको ब्लू कलर दिख रही है, ये पूरे शरीर से ऊपर वाले पार्ट से, दोनों हाथ और सिर से ये ब्लड लाएगी। और ये जो आपको नीचे से दिख रही है इंफीरियर वेना कवा, ये पूरे नीचे से ब्लड लाएगी इनटू द हार्ट, मतलब ये दोनों, सुपीरियर मतलब ऊपर वाली और इंफीरियर मतलब नीचे वाली। सो सुपीरियर वेना कवा से हार्ट में आएगा ब्लड और इंफीरियर वेना कवा से हार्ट में आएगा नीचे पार्ट की तरफ से ब्लड। सो पोर्टल वेन, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। पोर्टल वेन से हिपैटिक मतलब लीवर का सर्कुलेशन है। आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू कैपिलरीज, पोर्टल वेन्स अ स्लाइट एक्सेप्शन। पोर्टल वेन्स का इतना ठीक है, देख लेते हैं। जनरल रूल, आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू कैपिलरीज व्हिच कलेक्ट इनटू वेन्स लीडिंग बैक टू द हार्ट। ये हम लोग ने देख लिया कि आर्टरीज छोटी छोटी होके जाते, कैपिलरीज बन जाती है, वो पोषण करेगी, फिर अगेन बड़ी बड़ी बन जाती है बैक टू हार्ट। लेकिन पोर्टल वेन्स इसका एक्सेप्शन है। पोर्टल वेन विच कंबाइंस फ्रॉम कैपिलरीज अराउंड द जीआई ट्रैक्ट, जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वेयर द ब्लड एब्सॉर्ब्स वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ये देखिए लीवर है ये, और ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। सो ब्लड एंटर्स जनरल सर्कुलेशन, ये ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट गो इनटू दैट। पोर्टल सर्कुलेशन, द ब्लड दैट इज रिटर्न टू द राइट एट्रियम इज डीऑक्सीजनेटेड, मैंने आपको बताया था, पुअर इन ऑक्सीजन, और वो बाद में राइट वेंट्रिकल में चले जाएगा। किधर गए, एक मिनट, ओके। ब्लड दैट इज रिटर्न टू द राइट एट्रियम इज डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, क्योंकि उसने अपने पोषण का काम कर दिया है। पोषण का काम करने की वजह से उसमें से ऑक्सीजन निकल गया है और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया है। उतना ही नहीं, उसमें और सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिक्स हो गए हैं। So passed into the right ventricle to be pumped through the pulmonary artery to the lungs for reoxygenation, मतलब वो हार्ट में आ गया राइट साइड में, राइट साइड में आने के बाद वो लंग्स में गया, लंग्स में होने के बाद वो अपने ब्रीदिंग की वजह से उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद वापस हार्ट में गया, देन इट इज सर्कुलेटिंग एंटायरली इन द बॉडी। विजय सर 2 मिनिटं थांबूया, चालेल? विल वेट फॉर 2 मिनट्स, जस्ट ब्रेक लेंगे क्योंकि ये थोड़ा हेवी है, वापस इसमें आई विल शो यू अगेन द सर्कुलेशन। Okay, sir. यस। संजय सर विचारू का? संजय सर, हाँ बोला बोला। आयोटाचं सिच्युएशन वरती आहे का खाली आहे?
एओर्टा सुरूवरती होतो हार्ट मध्ये, नंतर तो खाली येतो. अच्छा. दाखवतो परत, आहेत पुढे डायग्राम्स. काय काय डायग्राम्स बघितला, आयोटा खाली दाखवलाय राईट हो हो, ॲट्रियम. तो सुरूवरती होतो, हा. देन इट मूव्स डाउनवर्ड्स. हा बघा, हा एओर्टा आहे. हा. हा इथे सुरू झालाय रेड कलर, हा. हार्ट मध्ये सुरू झाला इकडे. हे बघा, हे त्याचं ओपनिंग आहे. ओके. हा. ओके, इथून वेंट्रिकल मधनं इथे ब्लड गेलं. हा पूर्ण एओर्टा आहे खाली आलेला, असेंडिंग एओर्टा आणि डिसेंडिंग एओर्टा. ओके. हा असेंडिंग असतो, वरती जातो, त्यानंतर हा यू टर्न घेतो हा. आणि खाली येतो. म्हणजे वरती जातो तर अपर पार्टला जातो, खाली येतो तर लोअर पार्टला. लोअर पार्ट, येस, बरोबर बरोबर. पेल्विक आहे याच्यावरती. येस येस, राईट. काय काय डायग्राम्स मी बघितलेलं आहे की आयोटा खाली दाखवलाय म्हणून विचार. नाही, तो सुरूवरती होतो हार्ट मध्ये, नंतर तो खाली येतो. ओके, सुरू करूया. मेनन सर. हाँ शुरू करिए ना. चालेल ना, ओके. सो विल अभी देखिए ना, विल रिवाइज दिस सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पे थोड़ा क्लियर डायग्राम है, यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर. अभी थोड़े और कंसेप्ट शायद क्लियर हुए रहेंगे. सी, दिस इज सुपीरियर वेना कवा, ये आप ध्यान लीजिए, जान लीजिए. सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा, इनका काम क्या है, सुपीरियर और इंफीरियर का, कि हार्ट की तरफ ब्लड ले जाना है. हार्ट की तरफ ब्लड आएगा ही नहीं तो सर्कुलेट क्या होगा. इसके लिए सुपीरियर वेना कवा मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से पूरा जिसका ऑक्सीजन निकल गया है वो खून ऊपर से आएगा, और जिसका ऑक्सीजन निकल गया है वो खून शरीर के निचले की बाजू से आएगा. ये राइट एट्रियम दिखा रहा है, जो दोनों एरोज दिख रहे हैं आपको इन द ब्लू बैकग्राउंड, ये राइट एट्रियम. वहां पे ऊपर से और नीचे से ब्लड आ गया. इट विल एंटर द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल, राइट पार्ट, ये देखो, ये बीच में पर्दा है इनके, ये दो पार्ट्स है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. सो इनके बीच में पर्दा है. सो राइट वेंट्रिकल में आ गया. अभी राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स की तरफ, क्योंकि इसका ऑक्सीजन कम हुआ है, इसमें वापस ऑक्सीजन आना चाहिए. वो कैसे आएगा, कि जब वो खून अपने फेफड़ों की तरफ जाएगा तभी इसमें खून मिक्स होगा, तब तक नहीं होगा. सो राइट, पूरे ऊपर से नीचे से खून राइट साइड में आ गया, वहां पे वो लंग्स में गया, फेफड़ों में गया, वहां पे उसका ऑक्सीजन भर गया उसमें. ऑक्सीजन भरने के बाद वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया. ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो वापस हार्ट की तरफ आना चाहिए, क्योंकि हार्ट की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि लंग्स में कैपेसिटी नहीं है सर्कुलेट करने की. लंग्स खाली उसको गैसियस एक्सचेंज करेंगे. गैसियस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना और ऑक्सीजन अंदर लेना, प्राण हम लोग बोलते हैं. तो ये प्राणवायु का कार्य है, ये जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, दैट इज ऑल फंक्शन ऑफ प्राणवायु. सो लंग्स की तरफ गया है, लंग्स की तरफ जाने के बाद वहां पे ऑक्सीजनेटेड हो गया. वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लेफ्ट साइड में आ गया. लेफ्ट साइड में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद एओर्टा. एओर्टा देखिए ऊपर है, ये ऊपर से फिर पूरे बॉडी में फैल जाएगा. आगे और भी डायग्राम्स है, विल डिस्क्राइब ऑन दैट. सो कोरोनरी वेसल्स क्या है. अभी हार्ट खुद एक ऑर्गन है, खुद एक ऑर्गन होने की वजह से उसको खुद का ब्लड सप्लाई भी चाहिए. वो अपने जन्म से अपने मृत्यु तक पूरा काम करते रहता है, तो उसको एनर्जी कहाँ से आएगी, तो उसको एनर्जी आएगी कोरोनरी सर्कुलेशन से. कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है देखेंगे, देखिए ये हार्ट है, आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है वो, और उसमें से जो एओर्टा निकलता है, तो एओर्टा जहां से निकलता है उसके बेस में ही कोरोनरी आर्टरीज है. आपने हार्ट अटैक का नाम सुना रहेगा. हार्ट अटैक कब आता है, क्या है हार्ट अटैक. हार्ट अटैक मतलब क्या है, कि ये जो ब्लड वेसल्स जो हार्ट को सप्लाई करती है, खून हार्ट को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स है, उनमें से अगर ब्लॉक हो गई कहाँ, तो देन इट इज कॉल्ड हार्ट अटैक. अभी देखो नेचर ने कैसे काम कर लिया है, कि एओर्टा पूरे शरीर को पोषण करता है, लेकिन हार्ट सोचता है कि पहले मेरा पोषण होना चाहिए, बाद में मैं दुनिया का करूंगा. दुनिया का मतलब बाद में मैं सबका करूंगा. सो पहले वो खुद का पोषण कर लेता है. पूरे शरीर में खून घुल जाने से पहले ही
हार्ट को अपना पोषण मिल जाता है। ये देखिए एओर्टा जहाँ शुरू होता है, जो पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करेगा, वो जहाँ शुरू होता है वहां पे ही कोरोनरी आर्टरीज निकलती है। ये देखिए राइट साइड पे निकली है, पूरे हार्ट में फैल गई। ये लेफ्ट साइड में निकली है, पूरे हार्ट में फैल गई। और जो हार्ट अटैक आता है तो ये किसी न किसी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ गया, तो देन इट इज अ हार्ट अटैक। सर तो फिर सिर्फ एओर्टा ही दिखाया आपने, वेन्स भी होते हैं क्या वहाँ? ये सिर्फ कोरोनरी नर्व्स ही होते हैं? नहीं, कोरोनरी आर्टरीज है ये। हाँ, कोरोनरी आर्टरीज से सर्कुलेशन होता है, और शुद्ध इनका भी रक्त, शुद्ध शुद्ध रक्त होता है ना? शुद्ध रक्त हाँ, तो बाद अशुद्ध में, रक्त भी वहां से जाता होगा ना? हाँ सुनो ना सुनो, तो वहाँ वहाँ उनका कैपिलरीज तक जाता है, वो कैपिलरीज तक जाता है। कैपिलरीज तक जाने के बाद वो ब्लड फिर से इकट्ठा होता है, देन इट अगेन इज सर्कुलेटेड इन द सुपीरियर वेना cava, और वहां से फिर ब्लड सर्कुलेशन में आके वापस वो प्योर होते रहता है। इट इज वेरी माइक्रो लेवल। ये हम लोग मतलब पहले के जमाने में इतना मालूम भी नहीं था, लेकिन मॉडर्न साइंस ने ये सब डिस्कवर कर लिया है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो कोरोनरी ये इसमें एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी में तो ये जो ब्लड वेसल जिधर भी ब्लॉक हो गया है वहां पे बाहर से ट्यूब डाल के दैट ब्लॉक इज रिमूव्ड या फिर एनलार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। और बाईपास क्या करेंगे, बाईपास मतलब अगर समझ लो इतना पार्ट इज नॉट वर्किंग, तो वहां पे उसी पेशेंट के पैर से ब्लड वेसल निकाल के यहाँ पे फिट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बाईपास। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसमें अभी नहीं जाना है, बट वी शुड नो द कंसेप्ट इन जनरल। एओर्टा के ये दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? या Okay. So the coronary arteries start at the root of the aorta. जहाँ से aorta शुरू होता है वहां से ही coronary arteries भी सप्लाई कर देती है। So एंजियोप्लास्टी क्या है, एंजियोग्राफी क्या है? सी ग्राफ मतलब टू विजुअलाइज, टू सी समथिंग। तो क्या यहाँ पे क्या देखना है, तो ये जो ब्लड वेसल्स है इनका प्रॉब्लम ऐसा है हार्ट मसल का कि उसको रीजनरेशन नहीं होता है। रीजनरेशन मतलब जैसे हम लोग को स्किन में समझ लो कि खरोच आ गई तो वहां पे नई स्किन आती है, वी गेट अ न्यू स्किन देयर। लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर जिस पार्ट को कुछ सप्लाई हो रहा है वहां पे समझ लो किसी कारणवश सप्लाई कम हो गया, एंड इफ दैट सेल इज नॉट वर्किंग, देन दैट सेल डाइज एंड देयर इज नो रीजनरेशन। रीजनरेशन नहीं होता है, इसके लिए वहां पे बहुत सीवियर पेन भी होता है और हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द हार्ट इज नॉट वर्किंग। सो इसके लिए वहां पे एंजियोग्राफी करना पड़ता है टू सी कि कितना डैमेज है, कितना परसेंट डैमेज है। अब ये कार्डियोलॉजी का बहुत स्पेशलाइज्ड ब्रांच है कि ये ब्लड सप्लाई कैसे होता है, क्या होता है, कौन सी आर्टरी कहाँ पे है, एक फिक्स्ड उनका इक्वेशन है, दैट वी नीड नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ। और वहां पे अभी समझ लो ग्राफ में क्या करेंगे, डाई इंजेक्ट करते हैं। डाई इंजेक्ट करने के बाद वो डाई पूरा इसमें फैल जाएगा, और जहाँ पे ब्लॉक है उसके आगे वो जाएगा नहीं, इट विल नॉट गो बियॉन्ड दैट ब्लड वेसल। तो समझ में आएगा कि ये यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो यहाँ पे कुछ करना जरूरी है। तो वहां पे क्या करेंगे, तो यूजुअली अभी ये एंजियोप्लास्टी जो आपने पूछा, एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, अपने पैर से या गले से ट्यूब डालते हैं अंदर, इंसर्ट करते हैं ब्लड वेसल में, इसमें इसमें तो ये ब्लड इट विल एंटर द ब्लड वेसल, और वहां पे जाके इट विल कम हियर एंड इट विल एंटर दिस ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में एंटर करके वहां पे बलून इन्फ्लेट करते हैं, बलून फुगा, वो फुगा इन्फ्लेट करेंगे, उसमें हवा भर देंगे तो फैल जाएगा। फैल जाने से क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल है अंदर से फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने की वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। तो स्टेंट में क्या करेंगे, स्टेंट मतलब एक तरह का ट्यूब है जो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वी नीड नॉट गो इनटू दैट एक्चुअली। बलून से बड़ा अगर हो जाएगा ये ब्लड वेसल, समझ लो ब्लड वेसल बलून को इन्फ्लेट करने से बड़ी हो गई है ब्लड वेसल, बाद में इसके अंदर स्टेंट मतलब ट्यूब डालेंगे। ट्यूब डालने की वजह से क्या होगा, दैट ब्लड वेसल विल रिमेन एक्सपांडेड, दैट इज द पर्पस। सो ये एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी हो गया। और बाईपास में क्या करेंगे, बाईपास में तो पूरा वहां पे ब्लड वेसल ही नहीं बिठाते हैं। यूजुअली एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी तो इट टेक्स अराउंड फ्यू मिनट्स, हाफ एन आवर में एंजियोग्राफी पेशेंट की हो सकती है। एंजियोप्लास्टी भी डिपेंडिंग अपॉन द स्किल, और स्किल्ड ही रहते हैं वो लोग, दे आर नॉट
learners in any way. So angioplasty भी usually takes around 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes में angioplasty भी हो जाती है. लेकिन bypass is a major operation. It takes hours. 3 घंटा 4 घंटा bypass का operation चलते रहता है. So after nourishing the heart muscle, blood returns through the coronary veins into the right atrium. जैसे विजय सर ने पूछा था कि ये ब्लड यहाँ पे गया तो नरिशमेंट करने के बाद ये किधर जाएगा, तो इधर जाएगा नहीं, किधर भी वो वेनस सर्कुलेशन में मिक्स हो जाएगा और वहां से रिटर्न होके वो इट विल कम टू द राइट एवर्टा. राइट एवर्टा में वो आ जाएगा इनटू द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में आने के बाद वो राइट एवर्टा में ही उसको आना है. The smallest cardiac veins drain directly into the heart chambers. अब ये जो यहाँ पे जो सप्लाई होने के बाद इनका कैपिलरी सप्लाई वापस हो गया वेनस रिटर्न के लिए, तो बहुत छोटी जो वाहिनियां है वो डायरेक्ट राइट एट्रियम में ही ओपन हो जाएगी. They won't go up to the superior vena cava. So pulmonary circulation, the circulatory system of the lungs. अब ये lungs की स्पेशल सिस्टम है क्योंकि इसमें ब्लड को प्यूरिफाई, हम लोग इन जनरल टर्म्स प्यूरिफाई बोलते हैं. प्यूरिफिकेशन इज नॉट द राइट वर्ड, ऑक्सीजनेशन इज द राइट वर्ड, क्योंकि ब्लड में प्योर इम्प्योर ये सब बातें बहुत अलग अर्थ इंडिकेट करती है. बट वी शुड बी टॉकिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हुआ है और जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया है. सो the circulatory system of the lungs is the portion of the cardiovascular system in which oxygen depleted blood is pumped away from the heart to the lungs and returned oxygenated to the heart via the pulmonary vein. ये मैंने आपको बताया था, ये देखिए अभी. Now इसमें आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से और समझ जाएंगे ये डायग्राम में. This is possibly the easiest to understand डायग्राम है ये देखिए. सुपीरियर वेना कवा और ये इंफीरियर वेना कवा. ओके, जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया है वैसा ब्लड शरीर के ऊपर के हिस्से से, और जिससे ऑक्सीजन निकल गया है ऐसा ब्लड शरीर के नीचे के हिस्से से राइट साइड में आ गया. राइट साइड में आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में आ गया. राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वो फेफड़ों की तरफ जाता है. मैंने आपको बताया था, सी दिस ब्लू कलर्ड वेसल्स, ये फेफड़ों की तरफ गया. ये लेफ्ट साइड का फेफड़ा है और ये जो इधर है वो राइट साइड का फेफड़ा है. सो ब्लड का क्या हो गया, ऑक्सीजन जिसमें से निकल गया है वो राइट एट्रियम में आ गया. राइट एट्रियम में आने के बाद ये लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट लंग में आ गया, और कुछ खून राइट लंग में आ गया. ये जो राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है. तो वहां पे आने के बाद उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज हो गया है. देखिए ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है, दीज आर ऑल ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज है. ये और थोड़ी बड़ी हो गई, वापस इनकी बड़ी हो गई, देन वापस इनकी साइज बड़ी हो गई, देन दे आर बिकमिंग आर्टरीज. लेफ्ट एट्रियम में आ गई. देखो ये पल्मोनरी वेन्स. अभी आप सोचेंगे कि ये ब्लू कलर की है वो वेन्स है, तो आप इधर रेड कलर की वेन्स बता रहे हैं. सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जो पूरे शरीर से खून ऊपर से और नीचे से आ गया वो ऑक्सीजनेटेड, वो डीऑक्सीजनेटेड था, उसका ऑक्सीजन निकल गया था, इसके लिए वो राइट साइड में आ गया. बाद में ब्लू कलर्ड है वो लंग्स में गया क्योंकि अभी उसमें ऑक्सीजन मिक्स होना है. लंग्स में हमारे इनहेलेशन एक्सहेलेशन से ऑक्सीजन मिक्स हो गया, उसमें वो रेड कलर बन गया. रेड कलर बनने के बाद वो हार्ट की तरफ आ गया. हार्ट की तरफ आ गया, इसके लिए उसको पल्मोनरी वेन्स कहेंगे. सिंपल बात है, ये पल्मोनरी वेन्स हो गई. देन सी अगेन आई एम रिपीटिंग क्योंकि ये थेरेपिस्ट वालों को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, विजय सर ने जैसे बताया, बिकॉज वी शुड नो द बेसिक थिंग्स इन एनाटॉमी फिजियोलॉजी. तो ये सबसे बेसिक बात है कि शरीर के ऊपर के हिस्से से नीचे के हिस्से से खून राइट साइड में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया. ये ऊपर वाला राइट एट्रियम है, नीचे राइट वेंट्रिकल है. राइट वेंट्रिकल से पंप होके दोनों साइड में गया, दोनों लंग्स में गया है. अभी ये अल्वियोला है, मतलब आप किसी ने तो बताया अल्वियोला है, तो ये लंग्स की स्ट्रक्चर है, स्पंजी रहता है, लंग्स स्पंज के जैसा रहता है. तो ये जो ब्लड वेसल्स है छोटी छोटी होकर कैपिलरी लेवल तक आ जाती है, जहां से ऑक्सीजन एक्सचेंज इजी हो जाता है. ऑक्सीजन एक्सचेंज यहाँ पे हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऑक्सीजन भर दिया. ऑक्सीजन भरने के बाद ये इनका कलर चेंज हो गया, देखो रेड कलर हो गया.
So red color होने के बाद they are coming back to that blood is coming back to the heart from the pulmonary veins. Pulmonary अभी आप सोचेंगे रेड कलर है तो वेन्स कैसे हो गई, लेकिन हार्ट की तरफ जो लंग्स, हार्ट की तरफ जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड आई मीन हार्ट की तरफ जो भी वेसल खून लाएगी दैट इज कॉल्ड अ वेन. ओके, हार्ट की तरफ जो भी लाएगी और हार्ट की ओर से लेके जाएगी दैट इज कॉल्ड आर्टरी. इसके लिए ये एक्सेप्शन है इन एंटायर एनाटॉमी कि पल्मोनरी आर्टरी इज ब्लू कलर, ऑल अदर आर्टरीज आर रेड कलर, और पल्मोनरी वेन्स आर रेड कलर, ऑल अदर वेन्स आर ब्लू कलर. ओके, सिंपल. सो ये एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे दोनों साइड में हो गया. ये राइट लंग है, ट्रायंगुलर दिखता है वो, ये लेफ्ट लंग है, वहां पे एक्सचेंज हो गया. और एक्सचेंज होने के बाद ये खून ऑक्सीजनेटेड हो गया. ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से नीचे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में. अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो हम लोग दिल धड़कने की बात करते हैं, तो विथ एवरी धड़कन इट इज सर्कुलेटेड इन द एंटायर बॉडी. धड़कने के बाद क्या होता है, इट विल एंटर द एओर्टा, एओर्टा से ऊपर की तरफ जाएगा, दिस विल गो टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस ब्लड वेसल, और ये जो मुड़ के नीचे आ गई है दैट विल सप्लाई द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो ये साइकिल चक्रवत परिवर्तते होते रहता है. देखिए ऑक्सीजन डिप्राइव्ड ब्लड, थोड़ा रिपीट किया है टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट मोर एंड मोर. ऑक्सीजन डिप्राइव्ड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava enters the right atrium, flows through the tricuspid valve into the right ventricle. अभी देखिए इसको समझते हैं कि सुपीरियर वेना cava एंड इंफीरियर वेना cava से राइट एट्रियम में आ गया. दोनों को सेपरेट करने वाली वाल्व है जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं. फ्लोज थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे दोनों के बीच में पर्दा है, वो क्रॉस करके वो नीचे आ गया ब्लड, tricuspid valve into the right ventricle, then pumped through the pulmonary semilunar valves into the pulmonary artery to the lungs. अभी देखिए ये राइट एट्रियम में आ गया, ये वाल्व्स है यहाँ पे, सेमिल्यूनर वाल्व्स कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. देन इट विल गो टू द लंग्स बोथ साइड्स, आइदर साइड्स, और यहाँ पे उसका एक्सचेंज हो जाएगा. इसके लिए हम लोग जो कपालभाति करते हैं, वेरियस टाइप्स के प्राणायाम करते हैं, तो उसमें लंग कैपेसिटी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं. लंग कैपेसिटी बढ़ाने की वजह से क्या होता है, ये एक्सचेंज अच्छी तरह से होता है एंड मोर ऑक्सीजन अपने शरीर को मिल सकता है. सो ये सब अप्लाइड योग हो गया यहाँ पे कि कपालभाति है या फिर से भ्रामरी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, उसमें वी आर ट्राइंग टू एक्सपांड आवर लंग कैपेसिटी. सो अगेन ब्लड सर्कुलेशन, अभी इसमें जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये दो, अभी ये एक डायग्राम में दोनों ही चीज दिखाई है. सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है. ये देखिए हार्ट है एट द सेंटर, ट्रायंगुलर जो दिख रहा है वो हार्ट है. ये इंफीरियर वेना cava है ये वाला, और ये सुपीरियर वेना cava है. दोनों से खून आ गया शरीर में, हार्ट में आ गया, हार्ट में आने के बाद राइट साइड में आ गया, राइट साइड में आने के बाद वो लंग्स में गया, वहां पे प्यूरिफाई, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद वो वापस लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट साइड से पूरे बॉडी में फैल गया, फिर से हार्ट की तरफ आ गया, फिर से लंग्स में गया, फिर से लंग्स में होने के बाद ऑक्सीजन उसमें घुल मिल गया, बाद में वो हार्ट की तरफ आ गया, अगेन टू द एंटायर बॉडी, and it goes on and on and on till our death. So this is the blood circulation. Gas exchange occurs in the lungs whereby carbon dioxide is released from the blood and oxygen is absorbed. Gas exchange occurs in the lungs. अभी ये जो आपको ऊपर दिखाया है ट्रायंगुलर दोनों साइड में, ये लंग्स है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है. एक्सचेंज मतलब लेन देन, लेना देना सब जगह चलता है, यहाँ पे भी चलता है, अपने शरीर में भी चलता है लेन देन. तो ऑक्सीजन लिया शरीर ने और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ दिया. सो द पल्मोनरी वेन रिटर्न्स द नाउ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम. यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन उसमें मिल गया, ऑक्सीजन मिलने के बाद वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, रेड कलर का हो गया, रेड कलर का होने के बाद लेफ्ट पार्ट में आ गया, फिर पूरे शरीर में फैल गया, पूरे शरीर में फैल गया, उसका फिर से वापस यूटिलाइजेशन हो गया, उसका ऑक्सीजन निकल गया, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हर सेकंड एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी एक्सचेंज हो गई, एनर्जी हमने ले ली, दैट ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, उसका ऑक्सीजन निकल गया, अगेन वो ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए वापस लंग में आ गया.
So this type of circulation goes on entirely continuously in our body. Systemic circulation, portion of the cardiovascular system which transports oxygenated blood away from the heart through the aorta from the left ventricle to the rest of the body. Through the aorta from the left ventricle, through the aorta, ये aorta है, from the left ventricle से emerge होता है aorta और it covers the entire body. So this is pulmonary circulation and systemic circulation, दोनों हो गए. Cerebral circulation, अभी देखो ये ब्रेन, सेरिब्रम मतलब ब्रेन, ब्रेन का सर्कुलेशन थोड़ा अलग है. मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू सेरिब्रल आर्टरीज एंड वेन्स इन द ब्रेन. अभी शायद इसका फोटो दिखाया है, एक मिनट लेट मी चेक. नहीं, आप इमेजिन कीजिए सेरिब्रल सर्कुलेशन, मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू सेरिब्रल आर्टरीज, मतलब अपने शरीर में, शरीर के ऊपर की ओर जो पार्ट है वो जो सप्लाई होता है, दैट गोज टू द ब्रेन. मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू सेरिब्रल आर्टरीज एंड वेन्स इन द ब्रेन. Rate of the cerebral blood flow in the adult 750 ml per minute. देखिए अपने दिमाग को ज्यादा खून चाहिए क्योंकि दिमाग हर क्षण हर पल कुछ ना कुछ काम करते रहता है. इसके लिए दिमाग अपना खाली 2% है अपने शरीर का वजन के हिसाब से, लेकिन उसको 15% ब्लड चाहिए. देखो इसके लिए कुछ लोग, हम लोग बोलते हैं कि इसका दिमाग तेज चलता है या इसका दिमाग धीरे चलता है. सो सी इन प्रैक्टिकल टर्म्स, रेट ऑफ द सेरिब्रल ब्लड फ्लो इन द एडल्ट 750 ml पर मिनट. 750 ml हम लोग ने देखा था 5 लीटर लगभग ब्लड है, तो 5 लीटर का 15% हो गया 750 ml. सो 750 ml पर मिनट ब्रेन को जाता है ब्लड सप्लाई, सिर्फ ब्रेन को. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था नर्वस सिस्टम में कि ब्रेन का वजन शरीर के हिसाब से ओनली 2% है, बट इट नीड्स 15% ऑफ द ब्लड सप्लाई, क्योंकि दिमाग को बहुत ज्यादा काम करने हैं. और देखते रहते हम लोग को भी दिमाग का ही काम ज्यादा रहता है. सो मेनी सेफगार्ड्स इन प्लेस इंक्लूडिंग ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. अभी ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन का जो है बहुत डिफरेंट टाइप है, उसमें बहुत बीच में बहुत सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा है. कोई भी आके कोई भी चीज खून में आ गई वो ब्रेन में नहीं जाएगी. देयर आर सम नेटवर्क्स कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर्स, मतलब ब्लड में जो ब्रेन ब्लड को अगर ब्रेन में घूमना है तो उसके पहले उसको बहुत चेक पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के हिसाब से, तो वो चेक करते हैं ब्लड को और उसी के हिसाब से blood will circulate in the brain. Many safeguards in the place. Kidney, renal circulation gets around 20% of the cardiac output. किडनी का जो सर्कुलेशन है वो शरीर के हिसाब से 20% है, बिकॉज इट इज डूइंग द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन अगर ठीक से नहीं होगा, सी व्हाट हैपेंस, ब्लड सर्कुलेशन अगर किडनी का कम हो गया तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा. ब्लड का प्यूरिफिकेशन ठीक नहीं होगा, then all those waste products will start accumulating in the blood. और अगर ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं तो दे विल एंटर द सर्कुलेशन और पूरे शरीर को डैमेज करेंगे. इसके लिए किडनी में भी बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है जरूरी, बिकॉज इट हैज टू एक्सक्रीट ऑल दोज अनवांटेड थिंग्स एवरी सेकंड. एवरी मिनट की बात ही नहीं है, एवरी सेकंड. सो renal circulation gets around 20% of the cardiac output, branches from the abdominal aorta and returns blood to the ascending vena cava. Contains many specialized blood vessels. अभी बाद में इसका डायग्राम आई डोंट नो, जस्ट अ मिनट. ठीक है, विल सी लेटर. सेरेब्रल हो गया, देन किडनीज. नाउ ब्लड प्रेशर, ये भी कार्डियो योगा थेरेपिस्ट के हिसाब से जानना बहुत जरूरी. ब्लड प्रेशर क्या है? बोथ डिविजन्स ऑफ द ऑटोनॉमिक nervous system which are parasympathetic and sympathetic, they are regulating our blood pressure. बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. हमें सिर्फ ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज और बढ़ गया मतलब कितना, कम हो गया मतलब कितना, वो जानना जरूरी है. और कुछ कारण व्हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस. ब्लड प्रेशर सबको होता है. कोई लोग बोलते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है. ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है. ब्लड प्रेशर इज देयर फॉर एवरीवन.
It can be high or low, then it is problematic. So either it can be high BP, high blood pressure, or it can be low blood pressure. तो हम लोग ने देखा था नर्वस सिस्टम में कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को अगर स्टिमुलेशन ज्यादा होता है तो हम लोग ने देखा था कि ऑटोनोमस में फाइट और फ्लाइट, मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, इन सिंपल टर्म्स मॉडर्न लाइफस्टाइल जो अपनी है, दैट इज ऑल हेल्पिंग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम टू वर्क मोर। मतलब हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें हम लोग हाई कैलोरी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, 12 घंटा काम करते हैं, 14 घंटा काम करते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है, प्रमोशन का टेंशन है, सैलरी बढ़ने का टेंशन है, इनकम बढ़ने का टेंशन है, ऑल दोस टेंशंस, किसी फंक्शन में जाना है वहां का टेंशन है, वहां कैसे चमकना है वो टेंशन है, ऑल दिस थिंग्स आर एडिंग टू अवर हाइपर एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम की अगर हाइपर एक्टिविटी हो गई देन इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी बढ़ गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई तो ब्लड प्रेशर कम होगा। फॉर एन एग्जांपल, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कैसे कम होगी? शवासन, योग निद्रा, भ्रामरी प्राणायाम, वेरियस टाइप्स ऑफ अदर आसन्स जो भी है, अलग अलग टाइप के प्राणायाम हैं, ये सब अगर हम लोग करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। और बहुत हेवी एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा भाग दौड़ विदाउट एनी रेस्ट करते रहेंगे तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अभी बैरो रिसेप्टर्स, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, जस्ट लेट मी टेल यू इन शॉर्ट। ये पहले डायग्राम दिखाते हैं बैरो रिसेप्टर क्या चीज है। बैरो रिसेप्टर ये है, समझ लो नेचर का एक तरीका है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का। कैसे होगा वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल? सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स। अभी ये देखिए वापस हार्ट है, हार्ट से खून निकला है ऊपर की तरफ, ये एओर्टा आपको दिख रहा है, एओर्टा भी आपको एओर्टा जानने में तकलीफ नहीं होगी। तो ये दोनों एओर्टा की तरफ से ऊपर की तरफ ब्लड सप्लाई हो रहा है। और ये देखो यहाँ पे बैरो रिसेप्टर है अपने गर्दन में, अपनी जो गर्दन है वहां पे बैरो रिसेप्टर है, वहां पे कुछ आर्टरीज है, उसमें नेचुरल पद्धति से ब्लड प्रेशर मापा जाता है और वो हिसाब से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। दीज आर कॉल्ड बैरो रिसेप्टर्स। मैकेनोरिसेप्टर्स लोकेटेड इन द कैरोटिड साइनस एंड इन द एओर्टिक आर्च। ये देखिए एओर्टिक आर्च है, ये एओर्टा आर्च मतलब एंगल या कोना, इसमें केमोरिसेप्टर्स रहते हैं और इसमें बैरो रिसेप्टर्स रहते हैं ऊपर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, जस्ट वी शुड नो दैट्स ऑल कि मैकेनोरिसेप्टर्स लोकेटेड इन द कैरोटिड साइनस एंड इन द एओर्टिक आर्च सेंस प्रेशर चेंजेस बाय रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन द टेंशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल। अगर खूब ब्लड वेसल जो है उसमें थोड़ी बहुत भी कम ज्यादा कुछ हो गया तो दे सेंस इट इमीडिएटली एंड दे सेंड द सिग्नल अकॉर्डिंगली, वो हिसाब से आवर बॉडी रिएक्ट्स। वेरिकोज वेन्स, ये भी थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है। वेरिकोज वेन्स क्या है? बहुत सारे पेशेंट्स अपने पास आते हैं, उनको लगता है कि योगा से वेरिकोज वेन्स कम हो जाएगी। वेरिकोज वेन्स, लार्ज swollen veins that often appear on the legs and feet। पैरों पे क्या हो गया, फ्रीज हो गए क्या सभी लोग? नहीं सर हो गए। सर लगता है नहीं सर, मैम आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। नहीं सर, सर आप फ्रीज हो गए थे, थोड़ा सा पीछे चलिए और फिर से एक बार बताइए। ओके, मी माझा व्हिडिओ ऑफ ठेवतो, मग कदाचित हाँ यस माझं यस, प्लीज वीडियो ऑफ करा प्लीज। जस्ट 1 मिनिट नंतर सुरू करतो। आताच दिसतंय? हाँ, थोड़ा सा वेरिकोज वेन्स पासून सुरुवात करा। वेरिकोज वेन्स, ओके। यस। वेरिकोज वेन्स देखिए क्या है, लार्ज swollen veins that often appear on the legs and feet। अपने पैरों के ऊपर ये वेरिकोज वेन्स दिखते हैं। लेडीज में स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी आते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी में फीटस का प्रेशर रहता है एब्डोमेन पे, पूरे पेट में उसका प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों की तरफ से जो ब्लड सर्कुलेशन होना है वो कभी ठीक से नहीं होता है।
कम होना itself is called varicose veins. ये देखिए, happen when the valves in the veins do not work properly, so the blood does not flow effectively. अभी देखो नेचर ने क्या रचना की है अपने शरीर की, कि ये ब्लड वेसल है, लेफ्ट में दिख रही है आपको, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है। हर ब्लड वेसल में, पैरों में जो स्पेशली ब्लड वेसल्स है, उसमें वाल्व्स है। वाल्व्स मतलब एक ही तरफ खुलने वाली वाल्व्स है, झड़प है, मराठी में उसको झड़प बोलते हैं। तो दे आर एंडिंग, दे आर ओपनिंग टुवर्ड्स द हार्ट साइड, मतलब ये जो खून पूरे शरीर की तरफ से हार्ट की ओर आने वाला है, वो एक ही दिशा में खुलती है। और वेरिकोज वेन्स में क्या हो गया, ये वाल्व कमजोर पड़ गई। वाल्व कमजोर पड़ने से देखो ब्लड यहाँ पे जमना शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड वेरिकोज वेन्स। अब यहाँ पे नॉर्मल ब्लड वेसल, as per heart is circulating the blood towards all the body parts, like that this nerve or this veins is circulating the blood flow towards heart. टुवर्ड्स हार्ट, यस, This is a one type of heart only, the दिस इज chota वन heart. टाइप, ये छोटा हार्ट है, समझ लीजिए, परफेक्ट बोला आपने, वन टाइप ऑफ हार्ट, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन जो है हार्ट की ओर होने वाला है। और हार्ट की ओर होने वाले में क्या होता है, देखो इसमें वाल्व है, वाल्व का निर्माण क्यों किया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रुक, अगर खून समझ लो वाल्व नहीं है तो यहाँ पे खून पूरा नीचे चला जाएगा। वो वाल्व है, इसकी वजह से खून आगे ही चलते रहता है, या अगर आगे नहीं चल गया तो फिर वहां पे अटक जाएगा, नहीं तो इट विल एक्यूमुलेट, पूरा का पूरा खून अपने पैरों में इकट्ठा हो जाएगा। वाल्व्स की वजह से ये खून वहां पे ही रुक जाता है, नीचे नहीं जाता है ग्रेविटी के इफेक्ट से। सो इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट ओनली। और वेरिकोज वेन्स में क्या होता है, ये जो इलास्टिसिटी है इनकी ब्लड वेसल्स की, और ये वाल्व्स है, ये काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड यहाँ पे जमना शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग, स्वेलिंग आना शुरू होता है। सो दैट इज कॉल्ड वेरिकोज वेन्स। सो दिस इज, हम लोग बोलते हैं वेरिकोज वेन्स में कि सर्वांगासन करो और ये सब करो, उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब सर्वांगासन वगैरह करने से वेरिकोज वेन्स ठीक नहीं होता है। एज अ थेरेपिस्ट वी शुड नो दिस कि वेरिकोज वेन्स इज इरिवर्सिबल, मतलब एक बार वेरिकोज वेन्स हो गया वहां पे, तो फिर से कौन से भी आसन करो वो वहां की वेन ठीक नहीं होने वाली है। बिकॉज इमेजिन कि ये वाल्व अगर बिगड़ गई है तो कौन सा भी आसन करने से ये वाल्व कैसे रिपेयर होगी, ये वाल्व इज नॉट गोइंग टू बी रिपेयर्ड। सो वेरिकोज वेन से हम लोग जो बोलते हैं टॉप्सी टर्वी, पैर ऊपर करके सोना है, तो टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है लेकिन क्योर नहीं हो सकता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस लिमिटेशंस ऑफ योग। किसी को थेरेपी एडवाइस करेंगे तो यू कैन टेल द पेशेंट फ्रैंकली कि इरिवर्सिबल प्रोसीजर है ये, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये वेन्स का वेरिकोज में कन्वर्ट होना। सो अभी देखिए थोड़ा एनाटॉमिकल पार्ट देखेंगे इसका, हार्ट का। एवरेज हार्ट ऑफ फीस्ट इन एन एडल्ट, फीस्ट मतलब अपनी जो मुट्ठी है, मुट्ठी का जितना साइज होगा उतना अपना हार्ट रहता है। अपने हर एक की जो मुट्ठी, अंगूठा अंदर लेके मुट्ठी बंद करेंगे तो वो जितनी हो जाएगी एवरेज, उतना अपना हार्ट का साइज रहता है। एवरेज हार्ट ऑफ एन this type. So this is my heart size at the size of my fist. An electrical system controls the rhythm of heart. Heart का rhythm control करने के लिए electrical system inherent उस पे बिठाई है। The heart can continue beating even when it is disconnected from the body. हार्ट अपना अपने शरीर से अलग करेंगे तो भी धड़कते रहेगा। वो मतलब हार्ट अपने शरीर से निकालेंगे तो भी उसको खुद की कॉन्ट्रैक्टिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसके लिए इट विल गो ऑन पंपिंग फॉर सम टाइम। हार्ट विल बीट अबाउट, ये देखिए दिन भर में, पूरे दिन में 1,15,000 बार अपना हार्ट धड़कता है पूरे दिन में। मतलब अपना हार्ट किसी के लिए धड़कने की जरूरत नहीं है, खुद के लिए धड़केगा भी वो 1,15,000 बार पूरे दिन में धड़केगा विदाउट एनी स्टॉपेज। एक मिनट तो छोड़ दो, मिनट बहुत बड़ी बात होगी, but it is not stopping even for microseconds. So it is continuously working around 1,15,000 beats per minute. ये कैसे है, शायद आपको ये कैसे आ गई 1,15,000, तो समझ लो 70 पर मिनट है, तो 70 पर मिनट है इंटू 60 करो तो 4,200 आ गया। 4,200 आ गया, उसको 24 से मल्टीप्लाई करो तो 96,000 आ गया। तो ये शायद अराउंड 80 बीट्स का ये हिसाब है कि
80 beats per minute into 60, 4,800, 4,800 into 24 hours, so around 1,15,000 तक हार्ट अपना बीट होता है. हार्ट पंप्स अबाउट 2,000 गैलन, दैट इज 7,500 लीटर ब्लड सर्कुलेट करता है एवरी डे. पर डे इट इज सर्कुलेटिंग 7,560 लीटर्स. ह्यूमन हार्ट वेज लेस देन 1 पाउंड. 1 पाउंड मतलब समझ लो 600 ग्राम्स आई थिंक. उससे भी थोड़ा कम हार्ट का वजन रहता है. अ मैन्स हार्ट 2 ounces हेवियर देन अ वुमन्स हार्ट. पुरुषों का हार्ट साइज में स्त्रियों के हार्ट से बड़ा रहता है. बड़े दिल वाले कह सकते हैं पुरुषों को कंपैरेटिवली. सो इट इज वुमन्स हार्ट 2 ounces हेवियर देन वुमन्स हार्ट. और अरे ये तो कुछ तो नया बता दिया आपने. नहीं, मैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. बाकी बाकी आई डोंट नो मतलब बाकी हर एक का अलग अलग टाइप का अरे हार्ट रहेगा. हर एक पिक्चर दिल से ही शुरू होती है. दिल तो सही में पागल है, दिल दिल में कुछ कुछ होता है. सही में तो इधर बहुत कुछ होता है क्योंकि 1,15,000 बार तो ऐसे ही होता है अपने को. सो बाकी तो छोड़ दो. सो ठीक है. सो वुमेन्स हार्ट बीट स्लाइटली फास्टर देन अ मैन्स हार्ट. ये भी समझना जरूरी है. लेडीज में हार्ट बीट थोड़ा ज्यादा रहता है. मे बी बिकॉज मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, इसके लिए पॉसिबल. ये देखिए, ब्लड वेसल सिस्टम वुड एक्सटेंड और 60,000 माइल्स. अपने पूरे शरीर की ब्लड वेसल्स एक दूसरे के आगे रख देंगे तो 60,000 माइल का डिस्टेंस वो कवर करेंगे हर इंसान में. देखिए, लाफिंग इज गुड फॉर हार्ट. हंसना बहुत अच्छा है हृदय के लिए. बिकॉज एज वी सॉ दिस कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का प्रेशर आएगा तो हार्ट विल फंक्शन ज्यादा फास्ट. उसका वेयर एंड टेयर ज्यादा हो जाएगा, वो जल्दी थक सकता है. लेकिन लाफिंग बहुत जरूरी है. स्ट्रेस बूस्ट रिड्यूसेस स्ट्रेस लाफिंग की वजह से. इसके लिए देखो लाफिंग क्लब वगैरह आते हैं बहुत जगह. देयर आर लाफिंग क्लब्स वर्किंग ऑल ओवर. रिड्यूसेस स्ट्रेस, बूस्ट टू इम्यून सिस्टम. स्ट्रेस कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ लाफिंग. बिग बॉडीज हैव स्लोअर हार्ट रेट्स. जो ओवरवेट लोग हैं उनके हार्ट की गति कम हो सकती है शायद कंपेयर टू नॉर्मल वेट पीपल. Again, now red blood cells are special. They don't have nucleus. Thus have more room to carry oxygen. अभी हम लोग जो सिलेबस का जो दूसरा पार्ट है उसमें भी थोड़ा कवर कर देंगे इसमें कि रेड ब्लड सेल्स क्या है. रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है. न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से वो जगह खाली हो गई. वो जगह खाली हो गई तो उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ गई. नेचर्स प्रोविजन कि उसमें न्यूक्लियस ना होने की वजह से उसके ऑक्सीजन ज्यादा बैठ सकता है उसके अंदर. सो एक सीट कम हो गई. एक सीट कम हो गई तो ऑक्सीजन की जगह बढ़ गई. सो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स. हम लोग ने पहले देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स with the cardiovascular system to provide nutrients the system needs to keep the heart pumping. तो ये थोड़ा लिम्फेटिक सिस्टम भी अभी आज शायद यहाँ पे रुकते कोई